गाइस, माय नेम इज राधिका छाबला। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीखेंगे लेआउट ग्रिड्स इन फिग्मा। प्रीवियस वीडियो में हमने कंस्ट्रेंट्स को सीखा था विद रियल लाइफ डिजाइन एग्जांपल्स के थ्रू। मैंने आपको बताया था कंस्ट्रेंट्स कैसे यूज किया जाता है। सो जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी आप उसे जरूर देखें एंड उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे भी मिल जाता है। एंड जिन्हें ऑटो लेआउट के बारे में भी नहीं पता वो भी मेरी वीडियो देख सकते हैं। ऑटो लेआउट से रिलेटेड मैंने अपने चैनल पे 2 पार्ट्स डाल रखे हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आप जरूर देखें और उन दोनों वीडियोस का लिंक आपको मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ओके, सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न लेआउट ग्रिड्स। ठीक है, लेआउट ग्रिड्स क्या होते हैं, हम क्यों यूज करते हैं और कैसे यूज किया जाता है। ओके, तो आज मैं बताऊंगी कि हम लेआउट ग्रिड्स क्यों यूज करते हैं। देखिए, जो लेआउट ग्रिड्स होते हैं वो हम इसीलिए यूज करते हैं ताकि हमारी डिजाइन में वर्टिकल कंसिस्टेंसी बनी रहे और हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी बनी रहे। वो कैसे? ग्रिड्स में भी ना 2 टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, जस्ट लाइक ऑटो लेआउट एंड कंस्ट्रेंट्स। जैसे ऑटो लेआउट में वर्टिकल ऑटो लेआउट, हॉरिजॉन्टल ऑटो लेआउट होता है ना, कंस्ट्रेंट्स में होता है वर्टिकल कंस्ट्रेंट्स, हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रेंट्स। वैसे ही आपको ग्रिड्स में ना 2 मिल जाते हैं, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टली। वर्टिकली कंसिस्टेंसी के लिए हम यूज करते हैं अपने डिजाइन में कॉलम्स, और हॉरिजॉन्टली स्पेस कंसिस्टेंसी के लिए हम यूज करते हैं रोज। ठीक है, तो अभी आपको और क्लियर शो हो जाएगा। अभी मैं आपको बताऊंगी हम क्यों यूज करते हैं, आपको और पता चल जाएगा कि ग्रिड्स क्या होते हैं। ठीक है, सो मैं आपको ना 3 डिवाइसेस पे ग्रिड्स अप्लाई करके दिखाऊंगी, डेस्कटॉप, टैबलेट एंड मोबाइल ऐप। जनरली हम ये 3 डिवाइसेस पे वर्क करते हैं, राइट। डेस्कटॉप, टैबलेट एंड मोबाइल ऐप, इन 3 डिवाइसेस पे हम ग्रिड्स अप्लाई करेंगे। क्यों किया, कैसे किया, आपको यहाँ इस वीडियो में आपके जो क्वेश्चंस है इनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। ओके, सबसे पहले मैं एक फ्रेम लेती हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं राइट साइड में गई, मैंने एक डेस्कटॉप फ्रेम लिया। यहाँ मैं राइट साइड में गई, डेस्कटॉप फ्रेम ले रही हूँ मैं। देन मैं टैबलेट लूंगी, अभी मैं डेस्कटॉप ले रही हूँ। ठीक है, एंड अब मैं इस पे कहाँ से लेआउट ग्रिड अप्लाई करूंगी, मैं राइट साइड में जाऊंगी, आपको मिल जाता है ऑटो लेआउट के ठीक नीचे लेआउट ग्रिड का ऑप्शन। लेआउट ग्रिड में आपको प्लस दिख रहा है, मैं वहां पे क्लिक करूंगी एंड आपको यहाँ पर जाना है। यहाँ पे लिख है लेआउट ग्रिड सेटिंग्स। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी एंड ग्रिड में आपको यहाँ ड्रॉप डाउन मिल जाता है। ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगी, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल गए ना, कॉलम्स एंड रोज। जो कॉलम्स होता है ना वो वर्टिकल कंसिस्टेंसी के लिए होता है, और रोज जो होता है वो हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी के लिए होता है। ठीक है, तो मैं कॉलम्स मैंने ले लिया। ठीक है, मैंने क्लिक कर दिया कॉलम्स पे। फिर रोज को हम देखेंगे। कॉलम्स पे जैसे ही मैंने क्लिक किया आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शंस जो होते हैं, एडिशनल, काउंट, कलर, टाइप, विड्थ, मार्जिन, गटर। ठीक है, सबसे पहले काउंट को देखते हैं। काउंट क्या है? काउंट का मतलब है कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स। अभी आप देख रहे हो मेरे डिजाइन में डिफॉल्ट कॉलम्स कितने आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, मैं यहाँ से जैसे पेंसिल भी लूँ, सॉरी यहाँ से पेंसिल लेती हूँ, तो आप देख रहे हो 1 2 3 4 5, राइट। ये 5 कॉलम्स आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, सो अब जैसे मैं दोबारा लेआउट ग्रिड में जाऊंगी, अब देखो लेआउट ग्रिड आपका यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी लेआउट ग्रिड सेटिंग्स में। अब मुझे कितने कॉलम्स चाहिए? ठीक है, मैं इनको सबसे पहले इनको रिमूव कर देती हूँ। चलो 2 रहने ही देते, आपको पता चल जाए। ओके, सो अब मैं इसमें डेस्कटॉप ऐप में आपको ना ये ऑप्शन मिल जाता है, आपको 5 कॉलम चाहिए, 6 चाहिए, 7 8 चाहिए, 9 चाहिए, 10 चाहिए या 11 चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे लूंगी 12 कॉलम्स। हमने 12 कॉलम्स ही क्यों लिए? क्योंकि एक वेब स्टैंडर्ड है कि डेस्कटॉप ऐप में हमेशा 12 कॉलम्स ही लिए जाते हैं। आप कहीं भी गूगल पे सर्च करोगे या फिर मटेरियल डिजाइन डॉक्यूमेंटेशन में आप देखोगे तो आपके डेस्कटॉप ऐप में 12 कॉलम्स ही लिए जाते हैं। फर्स्ट रीजन तो ये है कि एक ये वेब स्टैंडर्ड है। सेकेंड रीजन क्या है 12 लेने का, कि 12 जो है ना वो डिविजिबल हो जाता है नंबर से, हर किसी नंबर से तो नहीं, तो मोस्टली कुछ नंबर से वो डिविजिबल हो जाता है। वो कैसे? जैसे कि मैं यहाँ पे ना एक रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ इसी में। ठीक है, मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ किया, एक और मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ, एक और एक और एक और एक और। ठीक है, सेकेंड लाइन में मैं क्या करती हूँ, रेक्टेंगल की विड्थ को इंक्रीज कर देती हूँ। ठीक है, अभी मैं क्या करूँ, अभी आप देख रहे हो एक लाइन में क्या है, मेरे रेक्टेंगल है, उन रेक्टेंगल में मेरे 2 कॉलम्स कवर हो रहे हैं। इस रेक्टेंगल में मेरे 2 कॉलम्स कवर हो रहे हैं ना, 1 एंड 2, सॉरी 2 कॉलम्स कवर हो रहे हैं। और सेकंड लाइन में मैं क्या कर रही हूँ, 3 कॉलम्स कवर कर रही हूँ, 3 कॉलम्स की विड्थ हो रही है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही करती हूँ एंड इसको डुप्लीकेट किया। थर्ड लाइन में मैं क्या कर रही हूँ, 4 कॉलम्स को कवर कर रही हूँ रेक्टेंगल के अंदर। ठीक है, मैंने इसकी विड्थ को इंक्रीज कर दिया। और फोर्थ लाइन में मैं क्या कर रही हूँ, 6
6 कर रही हूँ, 6 सॉरी 6। ओके, तो अब आप देख रहे हो हर एक लाइन में मैंने रेक्टेंगल लिया और उसकी विड्थ को ना, जैसे एक रेक्टेंगल में ऊपर वाले 2 कॉलम्स कवर है अंदर, सेकंड लाइन में एक रेक्टेंगल में 3 कॉलम्स कवर है, थर्ड लाइन में कितने कॉलम्स कवर है, 1 1 2 3 4, ठीक है, 4 कॉलम्स कवर है एक रेक्टेंगल में, राइट। एंड फोर्थ लाइन में कितने कवर है एक रेक्टेंगल में कॉलम्स, 3 4 5 एंड 6, 6 कॉलम्स कवर है, ठीक है। बाकी तो सेम ही है ना, ये रेक्टेंगल डुप्लीकेट किया है मैंने इन सबका, ठीक है। अभी आपको समझ में आ गया ना कि 6 कॉलम्स कवर है, इसमें 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है। तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया कि भाई एक रेक्टेंगल में ऊपर वाली लाइन में एक रेक्टेंगल में 2 कॉलम्स कवर है, सेकंड लाइन में 3 कॉलम्स कवर है, थर्ड लाइन में 4 कॉलम्स कवर है और फोर्थ लाइन में 6 कॉलम्स कवर है। क्या हर कॉलम जो है, जो हर एक रेक्टेंगल में कवर है, क्या वो डिविजिबल हो रहा है 12 से? यस। इस रेक्टेंगल में 2 कॉलम्स है, क्या 2 12 से डिवाइड हो रहा है, डिविजिबल हो रहा है? यस। 2 3 12। सेकंड लाइन में, सेकंड लाइन में जितने भी रेक्टेंगल है वो 3 कॉलम्स कवर है, उसके अंदर 1 2 3, क्या वो 3 12 से डिविजिबल हो रहे हैं? यस। 3 4 12, दैट्स वाई हमने 12 कॉलम्स लिए। थर्ड लाइन में रेक्टेंगल में कितने कॉलम्स कवर है, 1 2 3 4, 4 कॉलम्स कवर है, क्या वो 4 12 से डिविजिबल हो रहे हैं? यस। 4 3 12। फोर्थ लाइन में एक रेक्टेंगल में 2 रेक्टेंगल है हमारे यहाँ पे, कितने कॉलम्स कवर है अंदर, 1 2 3 4 5 6, 6 कॉलम्स कवर है, क्या वो 6 डिविजिबल हो रहे हैं 12 से? यस। 6 2 12, दैट्स वाई वी टेक 12 कॉलम्स इन डेस्कटॉप ऐप। ये सेकंड रीजन है। फर्स्ट रीजन क्या है कि वेब स्टैंडर्ड है, कि एक वेब स्टैंडर्ड है, ठीक है, ठीक है। तो अगर हम इसको थ्योरी वाइज समझे तो हम ये कह सकते हैं कि एक वेब स्टैंडर्ड वैल्यू है। द नंबर 12 इज डिविजिबल इन मल्टीपल वेज क्रिएटिंग मेनी डिफरेंट इवनली स्पेस्ड कॉलम्स। द नंबर 12 कैन बी डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 एंड 6। अभी मैंने कहा 12 जो है वो 2 कॉलम से डिवाइड हो रहा है, 3 कॉलम से। इस रेक्टेंगल में 4 कॉलम्स है, इस रेक्टेंगल में 6 कॉलम्स है, क्या वो 6 12 से डिवाइड हो रहा है? यस। 1 मैंने इसलिए नहीं बनाया बिकॉज इट्स कॉमन थिंग, 1 तो ऑब्वियसली 12 से डिवाइड होगा ही। Align for a multitude of design options, 12 by 2, 12 by 3, 12 by 4 and 12 by 6 मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। ओके, सो दैट्स द रीजन वी टेक 12। 12 जो है वो डिविजिबल हो जाता है नंबर से 1 2 3 4 एंड 6, ठीक है। ओके, सो इसमें एक और ऑप्शन होता है। अब जैसे आपको समझ में आ गया कि हमने 12 क्यों लिया, राइट साइड में आपको मिल जाता है एक आई। आई का मतलब क्या है कि लेआउट ग्रिड ना अभी ऑन है। लेआउट ग्रिड एक गाइड होता है कि हमें डिजाइन कैसे करना है, ठीक है, स्पेस कंसिस्टेंसी के लिए होता है। अब आप देख रहे हो मैंने जितने भी यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ करा है, क्या उनके बीच में इक्वल स्पेस है? यस। देखो कितनी इक्वल स्पेस है इन सबके बीच में, देख रहे हो ना कितना इक्वल। सेकंड लाइन में 4 रेक्टेंगल है, उनके बीच में इक्वल स्पेस है। तो मैं अगर इस लेआउट ग्रिड को ऑफ करना चाहूँ तो मैं आई पे क्लिक करके ऐसे ऑफ कर सकती हूँ, ये देखिए। तो मुझे क्लियरली अब शो हो रहा है, देखिए कितना सिस्टमैटिक वे में मैंने बनाया। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं ऐसा बनाऊंगी, बिकॉज लेआउट ग्रिड की हेल्प से आप देख रहे हो कितना सिस्टमैटिक फॉर्म में ये बन चुके हैं, आप देख रहे हो। फर्स्ट थिंग तो ये 12 कॉलम्स लिए हमने, ठीक है। 12 कॉलम्स की वजह से स्पेस कितना इवनली स्पेस्ड दिख रहा है हर एक मतलब लाइन में, राइट। सो यहाँ से आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। ओके, सो अब मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, आगे बढ़ते हैं। ये तो थी 12 कॉलम्स की बात। ओके, देन आता है आपके पास कलर। कलर में आप कोई भी कलर चूज कर सकते हो, रेड व्हाइट ये सब वगैरह जो भी आपको, बट लाइट ही चूज करना, ऑब्वियसली आपने कंटेंट बनाना है। अगर आप डार्क कलर ले लोगे ऐसे, जैसे मान लो कोई भी डार्क कलर लेते हो तो आप अंदर कंटेंट ही क्या बनाओगे, कुछ समझ ही नहीं आएगा आपको, है ना। तो फिर ओपेसिटी तो हमेशा लाइट ही लेनी चाहिए। ये देखिए आप कोई भी ओपेसिटी यहाँ पे ले सकते हो अपने इसको ऐसे सर्कल आपको मिल जाता है जिससे आप इस ऐसे मूव कर सकते हो। ओके, सो मैं इसको पहले जैसा कर देती हूँ। ये देखिए मैं इसको ऐसे करना चाहती हूँ, यहाँ से कम कर सकते हैं। एंड देन आता है आपके पास स्ट्रेच। स्ट्रेच क्या होता है? स्ट्रेच तो नेम से ही क्लियर है, स्ट्रेच में भी आपको ड्रॉप डाउन मिल जाते हैं। 4 टाइप के आपको टाइप्स मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। स्ट्रेच क्या होता है? रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए। जैसे ही मैं डेस्कटॉप फ्रेम को स्ट्रेच करूंगी, ये देखिए कितना रिस्पॉन्सिव बन रहा है, देख रहे हो आप। ये देखिए रिस्पॉन्सिव बन रहा है। मैं जैसे इसको स्ट्रेच करूं
ये देखिए। नेक्स्ट आता है सेंटर। सेंटर का मतलब है कि हमारा जो लेआउट ग्रिड है वो सेंटर में रहेगा। इसका मतलब जो भी हम कंटेंट इसमें बनाएंगे सेंटर में रहेगा, और जब भी मैं उसको स्ट्रेच करने की कोशिश भी करूँ ना, तो देखिए बिल्कुल सेंटर में मेरा लेआउट ग्रिड रहेगा। ये देखिए बिल्कुल सेंटर में, राइट। देन आता है आपके पास राइट। राइट का तो सेम मीनिंग, ये देखिए राइट में रहेगा। जस्ट लाइक कंस्ट्रेंट्स, कंस्ट्रेंट्स होता था ना, राइट में क्लिक किया राइट में रहेगा, लेफ्ट है तो लेफ्ट में रहेगा। ये देखिए, ठीक है। तो जनरली हम स्ट्रेच ही यूज करते हैं रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए, बिकॉज इसमें स्ट्रेचिंग हो जाती है। बिकॉज राइट लेफ्ट में आप देख रहे हो ना, स्टिक की है, बिल्कुल स्टिक हो गया, चिपक चुका है। स्टिक मतलब चिपक चुका है, तो दैट्स वाई वी ऑलवेज टेक स्ट्रेच। बाकी आपके पास अदर ऑप्शंस भी है, लेफ्ट राइट एंड सेंटर, ओके। रिस्पॉन्सिव डिजाइन के लिए हम स्ट्रेच यूज करते हैं। देन आता है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। देन आता है मार्जिन। मार्जिन क्या है आपके पास, मार्जिन होता है इसके वर्टिकल कॉलम्स है ना, ये इसके अराउंड स्पेस। आप देख रहे हो वर्टिकली इन सब कॉलम्स के अराउंड जो है वो स्पेस नहीं है, बिल्कुल स्टिक है, चिपके हुए है ना फ्रेम के साथ। ऑटो लेआउट की तरह पैडिंग होती है ना, जस्ट लाइक कुछ कुछ वैसा होता है, बिकॉज पैडिंग तो चारों तरफ होती है, मार्जिन तो वर्टिकली होता है बस। इधर राइट एंड लेफ्ट होता है, टॉप बॉटम नहीं होता, बट पैडिंग तो टॉप बॉटम भी होती है ऑटो लेआउट में। तो मार्जिन, अब आप देखो कॉलम्स के साइड में राइट एंड लेफ्ट जो है बिल्कुल भी स्पेस नहीं है। ऑब्वियसली स्पेस तो होना ही चाहिए ना। तो अब ये थोड़ी ना कि आप ऐसे चिपका चिपका के बनाओगे, कोई भी कंटेंट आप डिजाइन कर रहे हो तो स्पेसिंग तो ऑब्वियसली होती है ना। मार्जिन कि भाई ऐसे ऐसे कुछ भी डिजाइन बना रहे हो तो चिपका थोड़ी ना रहता है आपका डिजाइन। सिंपल सी बात है। जैसे कि मैं आपको एक वेब ऐप भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, मैंने ये बनाई हुई है वेब ऐप, ठीक है। अब इसके साइड में आप देख रहे हो मार्जिन है ना, स्पेसिंग है। अब ये थोड़ी ना बिल्कुल ऐसे स्टिक कर रखा है मैंने, इन सबको चिपका थोड़ी ना रखा है, तो ये मार्जिन तो चाहिए रहता है ना। अगर हम कंटेंट बना रहे बिल्कुल ऐसे स्टिक थोड़ी ना बना देंगे फ्रेम से। दैट्स वाई यहाँ पर हम मार्जिन लेना चाहेंगे। बट मार्जिन क्या मतलब कितना ले, कोई वैल्यू कोई कुछ। तो जो मार्जिन होता है ना आपके डेस्कटॉप ऐप में, वो आपके कंटेनर के साइज पे डिपेंड करता है। तो कंटेनर क्या होता है, कंटेनर का मतलब होता है जिसके अंदर आपका सारा कंटेंट जो होता है वो बना होता है। जैसे कि आप देख रहे हो ये वेब ऐप है, ठीक है। अब इस वेब ऐप में आप देख रहे हो, मैं इसके ना कॉलम्स ऑन कर देती हूँ, रोज तो एज इट इज उतने ही रहे। अब मैंने यहाँ पे ना कॉलम्स 12 दे रखे हैं, मार्जिन 160, गटर 20, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है, डिपेंड कंटेनर का मतलब क्या, जैसे मैं कोई रेक्टेंगल बनाती हूँ, देखिए अब मैं सिर्फ इतना ही ड्रॉ कर सकती हूँ 1120, उसके बाहर तो नहीं ना। उसके बाहर तो मेरा मार्जिन स्टार्ट हो जाता है, कॉलम्स तो है ही नहीं मेरे। कॉलम्स तो मेरे इतने हैं, तो इतने कॉलम्स में मैं कितना कंटेनर ड्रॉ कर पा रही हूँ, 1120, राइट। तो इससे बाहर जाऊंगी तो कितना ऑकवर्ड लगेगा, डिजाइन इतना है, मतलब कॉलम्स मैंने इतने ले रखे हैं और डिजाइन में ऐसे बड़ा बड़ा बना रही हूँ, राइट। तो कंटेनर आपके कंटेंट पे डिपेंड करता है, आपके साइज पे डिपेंड करता है। जैसे कि मेरा कंटेंट जो था वो इतना था, ठीक है, मैंने 1120 लिया, ठीक है। अब आपका कंटेंट ज्यादा भी हो सकता है, तो आप कंटेनर इतना लोगे, ठीक है। फिर कॉलम्स को भी यहाँ पे कवर करोगे, फिर मार्जिन आपका कम हो जाएगा, राइट। जैसे कि मैं यहाँ पर लेके दिखा देती हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 1269, सपोज 1269 मैंने लिया, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे ना मार्जिन ले लेती हूँ, ठीक है। मार्जिन मैं यहाँ पे कम कर देती हूँ 150 सपोज, ठीक है। 150, 140, 120, यस 90, 90 मैंने लिया। देखिए 90 लिए तब जाके कॉलम्स मेरे कवर हो गए। इसका मतलब ये है कि अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस फ्रेम में मैं क्या कर सकती हूँ, अपना जो कंटेंट है वो कितने कंटेनर में कवर कर सकती हूँ, 1269। इससे बाहर जाऊंगी तो मेरा मार्जिन स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो आप देख सकते हो ना, उसको मैं रिमूव कर देती हूँ कि जितने भी मैंने यहाँ पे कंटेनर बनाए हुए हैं उसका साइज कितना है, 1120, 1120, 1120। उसके बाद तो मेरा मार्जिन स्टार्ट हो रहा है। तो जितना आपका कंटेनर का साइज बड़ा होगा उतना आपका मार्जिन कम होगा। फ्रेम के मार्जिन कितना है, 160। अगर मुझे कंटेनर का साइज और बड़ा चाहिए, मेरा कंटेंट ज्यादा है, तो मुझे मार्जिन कम चाहिए रहेगा, तो मैं मार्जिन की वैल्यू यहाँ पर कम करूंगी, राइट। कॉमन सी बात है ना ये तो ठीक है।
तो ये तो था कंटेनर। और कईयों के माइंड में क्वेश्चन अराइज होता है कि फिर कितना लेना चाहिए कंटेनर का साइज, बिकॉज कईयों को होता है कि हमें ऐसा नहीं पता चलता कि कंटेनर कितना लेना चाहिए। कईयों को आइडिया लग भी जाता है कि हाँ भाई इतना कंटेनर का साइज मैंने लेना है तो मार्जिन मेरा इतना होगा, ठीक है। तो जनरली जिनको नहीं पता चलता, तो जनरली जो है वो लोग अपने डेस्कटॉप ऐप में 1120 पिक्सल का कंटेनर लेते हैं। तो 1120 पिक्सल का कंटेनर होगा तो आपका 160 मार्जिन होगा डेस्कटॉप ऐप में, ठीक है। डेस्कटॉप ऐप का जो फ्रेम का साइज होता है 1440 पिक्सल होता है ना, आप देख रहे हो 1440, तभी करके जनरली 1120 लिया जाता है। कई 1100 लेते हैं, कई 1140 लेते हैं, जो मर्जी लो आप। इट्स डिपेंड ऑन योर कंटेनर, इट्स डिपेंड ऑन योर कंटेंट। आपका कंटेंट ज्यादा है तो आपका कंटेनर भी ज्यादा होगा और आपका मार्जिन कम हो जाएगा। अगर आपका कंटेंट कम है, आपका कंटेनर कम होगा और आपका मार्जिन ज्यादा होगा। इट्स कॉमन थिंग, राइट, ठीक है। एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल लिया, ठीक है, 1120 पिक्सल का मैं ले रही हूँ। ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि 1120 ही लेना है। इट्स डिपेंड ऑन योर कंटेनर, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप कौन सा लेते हो। ओके, सो जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। अब मुझे इसके अराउंड कितना स्पेस चाहिए, अब मैं कैलकुलेशन कैसे करूं, ठीक है। 1120 मैंने ले लिया, मैं राइट साइड में गई, इंस्पेक्ट में गई और मैंने यहाँ पे ना होवर कर दिया, यहाँ पे बस लगा दिया। ये देखिए ऑटोमेटिकली मुझे दिखा रहा है कि आपको 160 मार्जिन की यहाँ पर नीड है, अगर आपने अपना कंटेनर का साइज क्या रखना है 1120। अब मैंने यहाँ पे मार्जिन अपना यहाँ पर टाइप नहीं किया था, आप देखना मार्जिन मैंने कुछ नहीं लगाया, स्टिल उसने दिखा दिया कि आपको 160 मार्जिन आपका यहाँ पर आएगा। तो मैं यहाँ पर डिजाइन में गई, लेआउट ग्रिड में गई एंड मैंने यहाँ पर 160 मार्जिन यहाँ पे ले लिया। दैट्स द पॉइंट। देखिए कितना इजी हो गया। अब पॉइंट ये आता है, अगर मान लो इससे ज्यादा मुझे चाहिए होगा, जैसे कि मान लो 1154, ठीक है, 1192, ठीक है। अब मैं यहाँ पर गई, इंस्पेक्ट में गई, फिर मैं इस पे क्लिक करूंगी। 126 और 120 के बीच में आपको कुछ मार्जिन की आपको नीड होगी, ठीक है। मैं यहाँ पर गई, इक्वली मार्जिन लिया करो वैसे तो। अब आप देख रहे हो थोड़े से दो वैल्यू का फर्क है। राइट साइड में मुझे दिख रहा है 120, सॉरी लेफ्ट साइड में मुझे मार्जिन दिख रहा है 122, लेफ्ट साइड में दिख रहा है 126। तो क्या करूंगी मैं, थोड़ा सा इसको बढ़ा दूंगी। यस, तो अब हो गया ना, आप देखो इक्वल हो गया मार्जिन 125 125। अब मैं क्या करूंगी, अब ये तो कॉलम से बाहर जा रहा है ये कंटेनर, क्या करूंगी, डिजाइन में जाऊंगी, कंटेनर अपना कम कर दूंगी 125। ये देखिए हो गया मेरा, मतलब कैलकुलेशन की भी नीड नहीं हुई। अगर आपको कंटेनर का साइज आपको पता है ना, अगर आपको मार्जिन भी नहीं पता, तब आप इंस्पेक्ट में जाके देख सकते हो कि हाँ मुझे इतना मार्जिन चाहिए, इतना दिखा रहा है, आपने वैल्यू यहाँ पर डाल दी, ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको भी रिमूव कर देती हूँ। ये तो हो गया मार्जिन। अभी हम लेते हैं 160, ठीक है, क्योंकि मैं हमेशा लेती हूँ 160 मार्जिन, ठीक है। एंड नेक्स्ट आता है आपके पास, मार्जिन के बाद आता है गटर। गटर क्या होता है, कॉलम्स के बीच का स्पेस। मार्जिन का मतलब होता है कॉलम्स के अराउंड, राइट एंड लेफ्ट का स्पेस, ये मार्जिन है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये क्या है, मार्जिन, सॉरी, तो ये क्या है हमारा मार्जिन, ठीक है, मार्जिन। तो ये है हमारा मार्जिन, ठीक है। एंड इसके अंदर जो है, इसके बीच का स्पेस, ये क्या है हमारा गटर, ये गटर है, ठीक है। स्पेसिंग, स्पेसिंग है ये। जैसे कि होता है ना आपके ऑटो लेआउट में स्पेस बिटवीन आइटम्स, वैसे ही कॉलम्स में ग्रिड्स में होता है गटर। गटर में होता है कॉलम्स के बीच का स्पेस, उसे हम कहते हैं गटर। और मार्जिन हम कहते हैं इसके अराउंड जो स्पेस होता है उसे हम कहते हैं मार्जिन। तो गटर मैं यहाँ पे ले रही हूँ 32, ठीक है। 32 ही बेस्ट रहता है बिकॉज हमारे पास स्पेस होता है ना, कई 16 यूज करते हैं, कई 32 यूज करते हैं, कई 20 ही यूज करते हैं। तो ठीक है 32 20 मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। आपको समझ में आ गया होगा, ये होगी वर्टिकल कॉलम्स की बात, वर्टिकल कंसिस्टेंसी। मैं जो भी कंटेंट यहाँ पे बनाऊंगी अपना बहुत ही स्मूथली तरीके से यहाँ मेरा बन जाएगा। ओके, देन आता है आपके पास रोज। रोज क्या होता है, हॉरिजॉन्टली कंसिस्टेंसी के लिए। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ, ठीक है। तो रोज किस लिए होता है, हॉरिजॉन्टल कंसिस्टेंसी के लिए। मैं यहाँ पर गई रोज, ठीक है, रोज, सॉरी यहाँ पर नहीं जाना है, मैंने प्लस पे क्लिक करना है, इसी में रोज चाहिए। तो मैं यहाँ सेम चीज यहाँ पर जाऊंगी, इस ग्रिड पे क्लिक करूंगी, रोज। रोज हमेशा रोज, ठीक है। यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाता है 6 रोज चाहिए, 7 रोज चाहिए, 8 रोज चाहिए, 9 रोज चाहिए, 10 11 या फिर 12। तो 1000 बेस्ट रहता है,
ठीक है, 1000 ही बेस्ट रहता है। ठीक है, अब आप देख रहे हो ये दिख ही नहीं रही क्योंकि टाइप क्या है, स्ट्रेच। हमारी रोज कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, टॉप से। अगर मैं कर दूं बॉटम, देखिए बॉटम से स्टार्ट हो जाएगी। अगर मुझे सेंटर, सेंटर से स्टार्ट होगी, तो टॉप से ही करनी चाहिए रोज को स्टार्ट। आपको मिल जाती है हाइट। अब हाइट कितनी ले, हाइट लेनी चाहिए 8, जो डिविजिबल होती है 8 से। 8 पॉइंट ग्रिड सिस्टम इज बेस्ट। ठीक है, गटर भी 8 ही होना चाहिए, 8 लेना चाहिए। ओके, सो 1000 रोज लेने का फायदा ये रहता है कि आपकी ना, अगर आपका कंटेंट ज्यादा है, आप अपने डेस्कटॉप ऐप की जो हाइट है वो इंक्रीज भी करना चाह रहे हो ना, तो आपके जो रोज है वो देख लो इंक्रीज हो रही है। देख रहे हो ना, 1000 रोज है, कितना ही कंटेंट होगा। आपको बार बार रोज लेने की जरूरत नहीं है। अगर मैं रोज बहुत ही कम, 100 रोज लगा लूं, ठीक है, सॉरी 100 में भी खत्म हो रही है। ये देखो, अगर मैं डेस्कटॉप ऐप की हाइट को बड़ी करूं, मेरे को बार बार रोज लेना पड़ेगा। देखिए खत्म होगी ना 100 रोज। दैट्स वाई 1000 ही बेस्ट रहता है। ओके, तो मैं जितना भी इसको हाइट को करूं, 1000 मेरी बहुत ज्यादा होती है, राइट। तो 1000 से ज्यादा भी ले सकते हो, आपका कंटेंट बहुत ज्यादा है तो 1000 से भी ज्यादा आप ले सकते हो। अभी मैंने 1000 ही ले रखी है, जो कि मेल जनरली लोग 1000 ही लेते हैं, इतना कंटेंट नहीं होता। अगर आपका है तो इससे आप ज्यादा ले सकते हो। हाइट मैंने 8 लिया और गटर भी 8 लिया है, जो कि 8 से डिविजिबल हो रहा है। एंड ये मैं यही चाहती हूँ। ऑफसेट, ऑफसेट क्या होता है, ऑफसेट का मतलब है स्पेस। मुझे ऊपर से स्पेस चाहिए। आप देख रहे हो जो रोज है वो टॉप से स्टार्ट हो रही है, क्या वो टॉप से ऊपर से स्पेस है। जैसे कि मैं रोज में गई और मैं यहाँ पर ऑफसेट लिख देती हूँ 20। ठीक है, ये देखिए स्पेस शुरू हो गया। ऑफसेट का मतलब है जहां से रोज स्टार्ट हो रही है वहां से मुझे स्पेस चाहिए, स्पेस देके स्टार्ट हो रो। ऑफसेट का मतलब है स्पेस देके रोज मेरी स्टार्ट हो। 20 स्पेस है, अगर मुझे चाहिए 100 स्पेस होना चाहिए। ये देखिए 100 स्पेस है, उसके बाद मेरी रोज जो है वो ऊपर से स्टार्ट हो रही है। ओके, सो 0 मोस्टली हम रखते हैं, ठीक है, हमें नीड नहीं होती। मैंने यहाँ पर देख लिया 8 हाइट लिया, 8 गटर लिया। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है ये सारी। एंड ये होगी रोज एंड कॉलम। अब कॉलम्स बनाने का फायदा क्या, अब रोज बनाने का फायदा क्या हुआ, जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ भी रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ, आप देख रहे हो, ये देखिए कैसे हमको बता रहा है। ये आप लाइन देख रहे हो, मैं डुप्लीकेट करूं, ये देखिए, ये देखिए रेड लाइंस देख रहे हो आप, कैसे हमको बता रहे हैं कि आप यहाँ जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो। थर्ड लाइन में आ गए, फोर्थ में, सिक्स में, सेवंथ में। ये देखिए, ये देखिए कितना मतलब औसम है। ये अपने आप चीजों को हमको दिखा रहा है कि आप यहाँ पर आ रहे हो, आप सेकेंड लाइन में आ गए हो, और थर्ड, फोर्थ, ये रेड लाइंस आप देख ही रहे होगे। ये देखिए, इसका भी बहुत फायदा होता है, रोज एंड रोज का भी। ये देख सकते हो आप कितनी, और ये देखिए, ये देखिए कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो, राइट। सो ये तो हो गई डेस्कटॉप ऐप में रोज एंड कॉलम्स की बात। रोज हमने ली 1000, 8 हाइट लिया, 8 गटर लिया है, 12 कॉलम्स लिया है, 160 मार्जिन लिया है। मार्जिन आपके कंटेनर पे डिपेंड रखता है, कोई ये स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। टैबलेट, टैबलेट का साइज मैं लेती हूँ, फ्रेम लेती हूँ यहाँ पे। तो टैबलेट का फ्रेम मैं यहाँ पे ले लेती हूँ आईपैड मिनी। ठीक है, तो मैंने टैबलेट में ले लिया। तो टैबलेट में मुझे रोज एंड कॉलम्स चाहिए। सेम चीज मैं यहाँ पे लेआउट ग्रिड अप्लाई करूंगी, बट बार बार लेआउट ग्रिड अगर आपको अप्लाई नहीं करना, तो फिर आप क्या करोगे, ये वाली सारी प्रॉपर्टीज अगर आपको टैबलेट में चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, राइट साइड में। तो मैंने क्या करना है, अपना कर्सर राइट साइड में लेआउट ग्रिड में लेके जाना है। ऐसे ना आपको हैंड दिखेगा, होवर, ऐसे बस लेके जा रही हूँ, ऐसे होवरिंग कर रही हूँ मैं। मैंने यहाँ पे ऐसे क्लिक कर दिया, शिफ्ट प्रेस कर रखा है मैंने, फिर या ऊपर गई मैं, होवरिंग, बस अपने माउस को लेके जा रही हूँ। ठीक है, फिर मैंने क्लिक कर दिया अपने माउस से, Ctrl+C, कॉपी कर दिया मैंने इसको, प्रेस कर दिया। एंड अब इस पे क्या करूंगी, Ctrl+V मैं प्रेस कर दूंगी। जो भी प्रॉपर्टीज मेरी वहां कॉपी हुई है यहाँ पर पेस्ट हो जाएगी। ये देखिए पेस्ट होगी। ठीक है, तो एक ऑप्शन तो मैंने आपको ये बताया कि आप यहाँ पर कॉपी करो इन दोनों, मतलब सिलेक्ट करके, शिफ्ट प्रेस करके कॉपी करके इनकी प्रॉपर्टीज को किसी में, अगर किसी प्रोजेक्ट पे पेस्ट करना चाहते हो, यहाँ पर आप पेस्ट कर दो। सेकंड ऑप्शन क्या रहता है आपके पास, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ लेआउट ग्रिड में राइट साइड में आपको ना ये डॉट्स मिल जाती है। आप देख लो स्टाइल, यहाँ पे क्लिक करेंगे प्लस मिल जाता है आपको। ठीक है, प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप ना स्टाइल लिख सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख दिया डेस्कटॉप स्टाइल। ठीक है, डेस्कटॉप स्टाइल।
ठीक है, डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हो अगर आप देना चाहो फॉर मेमोरी की मुझे याद रहे, दैट्स वाई। अभी मैं ब्लैंक छोड़ दूँ, क्रिएट स्टाइल कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि जो भी मैंने मतलब इस पे मैंने क्या स्टाइल क्रिएट किया हुआ है उसका नाम आ गया डेस्कटॉप स्टाइल। ठीक है, ठीक है, अब मैं इसको अगर एडिट करना चाहती हूँ, ठीक है, अब जैसे मैंने ये देखिए अभी यहाँ पर इस ग्रिड का नाम क्या है, जो भी प्रॉपर्टीज मेरी यहाँ पे अप्लाई थी डेस्कटॉप स्टाइल। अब देखो यहाँ पर मैं रोज कॉलम्स पे जा ही नहीं पा रही। अगर मैं इसको एडिट करना चाहती हूँ, आपको राइट साइड में ये ऑप्शन मिल जाता है, इसका डिटैच स्टाइल। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, ये देखिए वापस उसी पोजीशन पे आ गई। मैं यहाँ से इसको एडिट भी कर सकती हूँ। ठीक है, अब देखिए डेस्कटॉप स्टाइल। अब देखिए अब अब यहाँ से रिमूव कर दूं ना, यहाँ पे रोज एंड कॉलम्स। अब यहाँ से अगर मुझे यही प्रॉपर्टीज चाहिए तो मैं कंट्रोल प्लस सी या फिर कंट्रोल प्लस वी का यूज नहीं कर रही। मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्या करूंगी, लेआउट ग्रिड में प्लस पे क्लिक करूंगी। आपको वही डॉट्स दिख रही है, स्टाइल आपको दिख रहा है, डेस्कटॉप स्टाइल जो हमने स्टाइल अभी बनाया था। ये देखिए जो प्रॉपर्टीज इसमें था, जो प्रॉपर्टीज इसमें थी वो यहाँ पर मैंने अप्लाई कर दी, उसको नेम दे दिया डेस्कटॉप स्टाइल। एंड अगर मुझे एडिट करना है तो क्या करूंगी, सेम चीज यहाँ पर गई एंड आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, डिटैच स्टाइल। ये देखिए अब मैं यहाँ से एडिट कर सकती हूँ। ओके, तो सेकंड ऑप्शन ये था जो कि आपको जरूरी था बताना। अब आप देख रहे हो आईपैड मिनी का जो फ्रेम है वो कितना छोटा है, 744, बट डेस्कटॉप का ऑब्वियसली बड़ा ही होता है ना, 1440। तो मुझे इसमें कॉलम्स कितने रहेंगे, कम रहेंगे। ये तो कॉमन सी बात है ना कि हमारे पास अगर स्पेस ही कम है तो कॉलम्स भी कम रहेंगे, स्पेस ज्यादा है तो हम कॉलम्स भी ज्यादा लेंगे। और उसके अंदर गटर मार्जिन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, कॉलम्स में डिफरेंस आ जाएगा, बट रोज मेरी एज इट इज उतनी ही रहेगी। बिकॉज आप देख रहे हो अगर मैं इसमें कितना कंटेंट बना सकती हूँ, कॉमन सी बात है। मैं यहाँ पर कोई भी रेक्टेंगल बनाऊं, मैं सिर्फ इसी एरिया में बना सकती हूँ। बाहर मेरा क्या है, ये सारा मार्जिन, ये सारा मार्जिन है, राइट। ये सारा क्या है मेरा, सॉरी, ये सारा क्या है मेरा मार्जिन। ठीक है, मतलब मैं इसी में ही कंटेंट अपना बना सकती हूँ, इसी में क्या बना सकती हूँ, कंटेंट बना सकती हूँ अपना। अब इतने से मैं क्या ही कंटेंट बना लूंगी, इतना छोटा सा मार्जिन, मुझे इतनी लेने की क्या ही नीड है। मेरा कंटेंट इतना छोटा थोड़ी ना होगा, टैब टैब में तो इतना छोटा थोड़ी ना होगा कंटेंट। दैट्स वाई मैं क्या करूंगी, अपने कॉलम्स को बढ़ाऊंगी ताकि मेरा मार्जिन क्या हो, कम हो जाए। बिकॉज मेरा फ्रेम छोटा है। ठीक है, जितना मेरा फ्रेम है उसके हिसाब से मैं कॉलम्स लूंगी। दैट्स वाई मैं क्या करूंगी, यहाँ पर अपने कॉलम्स को बढ़ा दूंगी। ठीक है, तो मैं राइट साइड में जाऊंगी। टैबलेट के लिए हम हमेशा एक स्टैंडर्ड वैल्यू है 8 हम लेते हैं। ठीक है, जितना छोटा फ्रेम होता चला जाएगा कॉलम्स भी कम होते चले जाएंगे, गटर भी कम होता चला जाएगा और मार्जिन भी कम होता चला जाएगा। ठीक है, 8 कॉलम्स ले लिए हमने, जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू, 8 कॉलम्स ले लिए। और उसके बाद हमने क्या करना है, राइट साइड में जाऊंगी, मुझे मार्जिन इसमें हम लेते हैं 32। ठीक है, एंड गटर ले लेते हैं 16। ठीक है, 16। स्पेस मुझे कम ही चाहिए, आप देख रहे हो ना, स्पेस मुझे कम ही चाहिए। दैट्स परफेक्ट। ठीक है, सो ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो मैं यूज करती हूँ। 8 कॉलम्स तो यूज ही करते हैं, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, सॉरी टैबलेट में। बाकी मार्जिन और गटर में लोगों के डिफरेंस रहता है, कई मार्जिन 16 ही लेते हैं क्योंकि स्पेस कम होता है ना, कई गटर 16 ही लेते हैं, बट मार्जिन कईयों का होता है 16 आईपैड टैबलेट में। बट 32 बेस्ट रहता है बिकॉज हमें मार्जिन भी तो चाहिए ना, कई 16 लेते हैं। बाकी ये सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो भी मैंने यहाँ पर किया है। 8 मैं कॉलम्स ले लूँ टैबलेट में, 32 मार्जिन, गटर 16, जो कि हर कोई यहाँ पर लेता है। टैबलेट में इतने ही कॉलम्स लिए जाते हैं बिकॉज स्पेस नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं मोबाइल में। मोबाइल में मैं फ्रेम लेती हूँ। ठीक है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे रोज मेरा एज इट इज उतना ही रहेगा जितने मेरे 1000 रोज थे, बिकॉज मुझे रोज को यहाँ पर चेंज करने की कोई नीड नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो इट्स कॉमन थिंग। ठीक है, फिर मैं यहाँ पर मोबाइल में जाऊंगी, मोबाइल का फ्रेम लूंगी यहाँ पर मोबाइल। ठीक है, तो मैंने ये आईफोन 13 प्रो का ले लिया साइज फ्रेम। तो इसमें अब सेम चीज, अब मेरा यहाँ पर फ्रेम कितना था, 744। अब ये फ्रेम कितना हो गया, इसकी विड्थ 390। अब जितना मेरा फ्रेम कम होता जा रहा है, मेरी कॉलम्स कम होगी, मार्जिन कम होगा और गटर भी कम होगा। तो मैं क्या करूंगी, सेम चीज इसकी जो प्रॉपर्टीज है मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूंगी। सेम चीज मैं करूंगी, शिफ्ट प्रेस करके मैंने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, कंट्रोल प्लस सी, एंड यहाँ मोबाइल वाले फ्रेम पे कंट्रोल प्लस वी कर दिया, कॉपी हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे हो मार्जिन ज्यादा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, कॉलम्स को कम कर दूंगी, कॉलम्स भी ज्यादा है, मैं यहाँ पे कॉलम्स कर दूंगी 4, जो कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। हम हमेशा मोबाइल में 4 कॉलम्स का ही यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रेच एज इट इज रहेगा, मार्जिन मेरा कम हो जाएगा ऑब्वियसली, 16 मैं पिक्सल करूंगी मार्जिन, और गटर भी 16 ऑब्वियसली है ही, उतना ही है, राइट। तो आप देख सकते हो
कितना कम हो गया। अब मैं परफेक्ट तरीके से यहाँ पर अपना कुछ भी डिजाइन करना चाहती हूँ वो मैं कर सकती हूँ, ठीक है। तो एक स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो भी मैंने आपको यहाँ पर बताई, एक वेब स्टैंडर्ड या फिर मोबाइल स्टैंडर्ड, टैबलेट स्टैंडर्ड, सब एक वैल्यूज होती है ये, ठीक है। बाकी मार्जिन डेस्कटॉप ऐप में आपके कंटेनर के साइज पे डिपेंड करता है, क्योंकि डेस्कटॉप ऐप में आपके पास स्पेस बहुत होता है ना, आपकी मर्जी, आपको कंटेंट ज्यादा बनाना है, आपको स्पेस कम रखना है, दैट्स वाई। बाकी मोबाइल ऐप में तो आप ज्यादा स्पेस रख ही नहीं सकते, क्योंकि आप कंटेंट क्या ही बनाओगे अगर आप स्पेस ज्यादा रखोगे। जैसे कि मैं आप मोबाइल ऐप में मार्जिन बनाती हूँ 160 सपोज, जस्ट लाइक डेस्कटॉप ऐप, ठीक है। तो 160 तो नहीं कह सकते, जैसे कि 50, ठीक है। तो मार्जिन आपका बहुत ज्यादा है, देखिए मार्जिन ज्यादा है ना। तो मोबाइल ऐप में आपका कंटेंट जो है वो छोटा करना पड़ता है, आपको स्पेस इतना नहीं होता, दैट्स वाई हम मार्जिन तो कम लेंगे, दैट्स इज कॉमन थिंग, राइट। तो अब ये तो बात हो गई सारी डेस्कटॉप ऐप, डेस्कटॉप में क्या ग्रिड लिए जाता है, टैबलेट में कितने कॉलम्स रोज लिए जाते हैं, मोबाइल में कितने कॉलम्स लिए जाते हैं, ओके। रोज तो हमारे एज इट इज सेम ही रहती है, ठीक है। सो गाइस ग्रिड में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे कि मान लो मैंने एक रेक्टेंगल ड्रॉ करा, ठीक है। इस रेक्टेंगल को जैसे देख लो मैं ड्रॉ करी हूँ, रेड लाइंस देख रहे हो आप, रोज कैसे दिखा रही है मेरे को, ये देखिए, ये देखिए कि मैं इस कॉलम पे हूँ, मैं से आगे करी हूँ, ये देखिए कितनी अलाइनमेंट्स मुझे शो कर रही है, और दिस इज अमेजिंग, राइट। ये देखिए एंड ये देखिए, ओके। मैं फोर्थ लाइन में आ गई, ये देखिए रोज 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 पे मैं नीचे जा रही हूँ, नीचे जा रही हूँ, ठीक है। अब ये तो मैंने बताया ही था आपको, राइट। देखिए, देख रहे हो आप। सो अब इसमें एक और चीज क्या इंपॉर्टेंट होती है, आप देख रहे हो अगर मुझे इस रेक्टेंगल को मूव करना है और नीचे लेके जाना है वाई एक्सिस में, ठीक है। आप देख रहे हो इस रेक्टेंगल की विड्थ कितनी है 384, हाइट कितनी है 232, वाई एक्सिस कितनी, सॉरी एक्स एक्सिस कितनी है 160, वाई एक्सिस कितनी है 136। जिन्हें नहीं पता मैं आप बता देती हूँ, वाई एक्सिस ये होती है, एक्स एक्सिस ये होती है, ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस होती है। अगर आपका ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जाएगा तो मतलब वो क्या जा रहा है, एक्स एक्सिस में, मतलब उस ये क्या नीचे की तरफ जाएगा तो मतलब क्या है उसकी, ये वाई एक्सिस, ठीक है। सो तो अब जैसे मान लो इस रेक्टेंगल को मैं नीचे मूव करना चाहती हूँ, सिंपल सी बात है, अपने कर्सर को मैं साइड में लेके जाऊंगी, मेरी वाई एक्सिस है 112, तो एक पिक्सल से इंक्रीज होगी ना, 112, 104, 105, 15, 116, 117, 118, 119, 120, तो मतलब एक एक पिक्सल बाय इंक्रीज हो रही है, 1 by 1 पिक्सल इंक्रीज हो रही है ना। पिक्सल मतलब 121 था पहले 122, एक का डिफरेंस है ना, एक पिक्सल से इंक्रीज हो रही है, 122 है तो 122, 23, 24, 25, 26, एक पिक्सल से इंक्रीज हो रही है ना। तो इसका क्या सोल्यूशन है कि मुझे थोड़ा पेनफुल लग रहा है कि मैं एकदम से यहाँ पर आ जाऊं, तो मैं कहाँ जाऊंगी, मैं यहाँ पर जाऊंगी लेफ्ट साइड में। आपको यहाँ मिल जाती है प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंसेस के अंदर आपको स्नैप टू ज्योमेट्री, स्नैप टू ऑब्जेक्ट, स्नैप टू पिक्सल ग्रिड, ये सब आपको ऑन रखना है, ठीक है। एंड आपको लास्ट में मिल जाता है नज अमाउंट, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी, ये देखिए नज अमाउंट क्या होता है, एक बिग नज होता है, एक स्मॉल नज होता है। बिग नज का मतलब ये होता है कि जैसे कि अगर आप अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट या फिर एरो प्रेस करोगे, शिफ्ट प्रेस करके अगर आप साथ, बिग नज का मतलब क्या है कि अगर आप अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट प्लस एरो की का यूज करते हो तो आप अपने ऑब्जेक्ट को 8 पिक्सल्स आगे बढ़ा दोगे। अभी आपने देखा मेरा रेक्टेंगल कितने पिक्सल से वाई एक्सिस बढ़ रही थी मेरी, एक एक पिक्सल से। अगर मैं अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करके साथ ही अपनी एरो की का यूज करूं तो मैं 8 कदम जो है वो मैं एकदम से आगे बढ़ जाऊंगी, ठीक है। वो कैसे, अभी भी देखो 80 है, ठीक है। हम 8 पॉइंट, अगर आप 8 पॉइंट ग्रिड सिस्टम यूज करते हो तो आपको 80 लेना चाहिए, एंड 8 ही प्रेफर किया जाता है बिकॉज 8 पॉइंट ग्रिड सिस्टम ही बेस्ट रहता है। जैसे कि 8 पॉइंट ग्रिड सिस्टम का मतलब होता है कि जैसे कि मैं यहाँ पर कोई भी रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ ना, ये देखिए मैं बता देती हूँ, जैसे कि, ठीक है, ठीक है। तो मतलब इन सब के बीच में जो स्पेस है आप देख रहे हो 80 है, ठीक है। 8 पॉइंट ग्रिड सिस्टम का मतलब होता है मेरी जितनी भी आइटम्स है डिजाइन में, उसके अराउंड, उसके बीच में, साइड में, पैडिंग्स, मार्जिन, स्पेसिंग, सब जो है वो ऐसी वैल्यू है जो 8 से डिविजिबल हो रही है, ठीक है। जितनी भी वैल्यू है, 80 है चाहे 16 है 32 है, वो 8 से डिविजिबल हो रही है, अगर डिविजिबल मतलब डिवाइड हो रही है तो वो 8 पॉइंट ग्रिड सिस्टम माना जाता है। अब आप देख रहे हो इन तीन रेक्टेंगल के बीच में कितना स्पेस है, 80, इसका मतलब 88 से डिवाइड हो रहा है तो 8 पॉइंट ग्रिड सिस्टम। वो वैल्यू कौन सी, पैडिंग्स, मार्जिन, स्पेसिंग, ये सब वगैरह।
ओके। सो 8 पॉइंट ग्रिड सिस्टम ये आपको यूज करना चाहिए, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर नच अमाउंट की जो वैल्यू है आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने क्या ले ली है 8। ठीक है, अब 8 स्मॉल नच क्या होता है समझते हैं, अभी पहले बिग नच समझते हैं। बिग नच का मतलब क्या है, अब मैं क्या करूंगी इस रेक्टेंगल पे क्लिक करूंगी, ठीक है, अपने कीबोर्ड पे क्या प्रेस करूंगी, शिफ्ट प्रेस करके अपने कीबोर्ड पे एरो की, मैं क्या करूंगी अपने कीबोर्ड पे शिफ्ट प्रेस करके अपने एरो की को प्रेस करूंगी, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली एरो की को यूज करूंगी बिकॉज मुझे इस रेक्टेंगल को कहाँ लेके जाना है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आपके कीबोर्ड में 4 एरो कीज होती है ना, तो मैं डाउनवर्ड वाली एरो की का यूज करूंगी, साथ ही शिफ्ट प्रेस मैंने किया हुआ है, शिफ्ट प्रेस किया मैंने, अब मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली एरो की को प्रेस कर रही हूँ, ये देखिए। ठीक है, अब देखिए साइड में अब मेरा कर्सर ना मैं वहां लेके जा रही हूँ, मेरी वाई एक्सिस कितनी है 104। अब मैं कर रही हूँ शिफ्ट प्रेस करके अपनी डाउनवर्ड वाली डायरेक्शन वाली एरो की को प्रेस कर रही हूँ, ये देखिए 112 होगी। 104 और 112 में कितना डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है, दैट्स वाई। देख रहे हो, अब जंप कर लिया ना, 8 आ गई बीच में, फिर दोबारा से शिफ्ट प्रेस कर रही हूँ, साथ ही अब मैं एरो की का यूज कर रही हूँ, ये देखिए 120 हो गया। देख रहे हो आप वाई एक्सिस पे, राइट साइड देखो, राइट साइड में वाई एक्सिस देखो 120 है। अब मैं दोबारा से शिफ्ट प्रेस कर रही हूँ, साथ ही एरो की को प्रेस कर रही हूँ, ये देखिए 128 हो गया, मतलब 8 का डिफरेंस आ गया, 8 स्टेप्स में आगे बढ़ रही हूँ। ठीक है, सो दैट्स द पॉइंट, ये बहुत ही अमेजिंग रहता है। अगर आपको स्पेसिंग करनी होती है जैसे कि इक्वली स्पेसिंग चाहिए, मुझे ऊपर से भी 8 का वो चाहिए, मुझे ऊपर मतलब मुझे ऊपर से भी इतनी स्पेसिंग चाहिए, 8 की स्पेसिंग चाहिए, नीचे से भी, ये सब वगैरह। ठीक है, तो स्मॉल नच क्या होता है, स्मॉल नच का मतलब है, स्मॉल नच का मतलब होता है कि एक स्टेप ना हमारा कम हो जाता है, उल्टा होता है बिग नच से। वो कैसे, बिग नच से ना थोड़ा सा कम होता है समझो। स्मॉल नच का मतलब होता है कि आपको ना यहाँ पे शिफ्ट प्रेस नहीं करना, अपनी एरो कीज का यूज करना है, अपवर्ड डाउनवर्ड जो भी है। ठीक है, अब मैं जैसे स्मॉल नच मेरा 1 है, मान लो मैं यहाँ पे दे देती हूँ सपोज 50 दे दिया मैंने। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, अब मैं अपने कीबोर्ड पे क्या कर रही हूँ, सिर्फ अपनी एरो कीज का यूज कर रही हूँ, डाउनवर्ड वाली एरो की का यूज कर रही हूँ। मेरी वाई एक्सिस कितनी है 128, मैंने स्मॉल नच कितना लिया है 50, तो 128 के आगे क्या आ जाएगा देखते हैं। मैं अपनी कीबोर्ड पे क्या प्रेस कर रही हूँ, डाउनवर्ड डायरेक्शन वाली एरो की को प्रेस कर रही हूँ, ये देखिए 178 हो गया, पहले कितना था 128। 128 और 178 में कितना डिफरेंस है 50 का, ये देखिए 228 वाई एक्सिस देखो राइट साइड में जहां मेरा कर्सर है, फिर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन वाले कर रही हूँ 278। अब मैं अगर अपने कीबोर्ड पे राइट वाली एरो की को यूज करूं, जैसे मैं इस रेक्टेंगल को राइट में ले जाऊंगी, अब मेरी एक्स एक्सिस बढ़ेगी। देखिए एक्स एक्सिस कितनी है 160, क्योंकि एक्स एक्सिस ऐसे होती है ना, मैंने बताया। अब मैं क्या कर रही हूँ अपने कीबोर्ड पे राइट डायरेक्शन वाली एरो की को प्रेस कर रही हूँ, ये देखिए 210 हो गई। ठीक है, 260 हो गई, कितना डिफरेंस है बीच में 50 का, 310 हो गई, 360 हो गई, 410, 460, फिर मैं डाउनवर्ड वाली का कर रही हूँ, फिर मैं अपवर्ड वाली एरो की को प्रेस कर रही हूँ, ये देखिए वाई एक्सिस। ठीक है, सो दैट्स द पॉइंट, स्मॉल नच एंड बिग नच। तो स्मॉल नच जो है वो हमेशा 1 ही रहता है, 1 ही रखते हैं हम हमेशा, बिग नच का ज्यादा यूज करते हैं। ओके, सो ये बहुत हेल्पफुल रहता है आपके डिजाइन में। ओके, सो गाइस कईयों को ये होता है कि मतलब अब जैसे मैंने यहाँ वेब वेब बनाया हुआ है, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर क्या अप्लाई किया हुआ है, इसके अंदर एक कंटेनर है। ठीक है, इसके अंदर मैंने आइटम्स ली हुई है, होम, अबाउट, प्रोडक्ट, शॉप एंड कंटेक्ट। अब आप देख सकते हो इन सब ये जो आइटम्स है, क्या ये लेआउट ग्रिड के अकॉर्डिंग अरेंज्ड है, नहीं है। ठीक है, इम्पॉसिबल है। वो क्यों, आप देख सकते हो एक आइकन कहाँ जा रहा है मेरा, एक कॉलम में, सेकंड मेरा जो टेक्स्ट है वो कहाँ जा रहा है, 2 कॉलम्स के मिड में आ रहा है, थर्ड आइकन मेरा कहाँ जा रहा है, इसके थोड़े इधर है, शॉप जो है वो 2 कॉलम्स के बिल्कुल मिड में जा रहा है, कंटेक्ट का जा रहा है बिल्कुल ऐसे इधर होके जा रहा है, मतलब कॉलम्स के बिल्कुल थोड़ा साइड में। तो मतलब कॉलम्स के अकॉर्डिंग डिजाइन करना इम्पॉसिबल है, वो नहीं कर सकते। आप कहीं भी देख सकते हो, यहाँ पर मेरे टेक्स्ट देख सकते हो, ये देखो ये 4 कॉलम्स में कवर है, सेकंड वाला जो है वो 5 कॉलम्स में कवर है, 1 2 3 4 5, राइट। एंड ये भी आप देख सकते हो, बटन्स देख सकते हो, एंड ये भी देख सकते हो पॉपुलर प्रोडक्ट्स, राइट। अरेंज्ड नहीं है बिल्कुल कॉलम्स के अकॉर्डिंग, बिकॉज इम्पॉसिबल है। बट इस कॉलम्स बट लेआउट ग्रिड में एक चीज की कंसिस्टेंसी जरूरी होती है, वो क्या कंसिस्टेंसी, कि आपको ना राइट से कॉलम्स के जो एंड पॉइंट होते हैं,
एंड पॉइंट्स, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द कॉलम एंड एंडिंग ऑफ द कॉलम्स, उन पे आपको आइटम्स पे क्या करना है, अपनी आइटम्स को क्या करना है, अलाइंड करके रखना है, बिल्कुल चिपका के स्टिक करके रखना है। आप देख सकते हो यहाँ पर बीच में जो है, मतलब इस लेआउट ग्रिड के बीच में जितना भी मेरा कंटेंट है वो अलाइंड है। अभी आपको लग रहा है ये अलाइन नहीं है, अगर आप कॉलम्स की अगर आप लेआउट ग्रिड की नजरिए से देखोगे तो आपको लगेगा कि ये अलाइन नहीं है, बट आप देख सकते हो मैंने इन सब आइटम्स के बीच में क्या लगा रखा है, ऑटो लेआउट, जो कि आपको लगाना चाहिए ताकि आपकी स्पेस कंसिस्टेंसी बनी रही। ठीक है, आप देख रहे हो मैंने ऑटो लेआउट अप्लाई किया हुआ है, 45 पैडिंग्स लगा रखी है मैंने, मार्जिन्स लगाए हुए, स्पेस लगा रखा है मैंने, देखो 80 इक्वल स्पेस लगा रखा है, पैडिंग्स इक्वल लगा रखी है मैंने, आइटम्स के बीच में देखो 40 स्पेस है, इसमें भी स्पेसिंग है, तो हर किसी के बीच में अलाइनमेंट्स मैंने ऑटो लेआउट अप्लाई किया हुआ है ताकि इक्वल पैडिंग्स इक्वल स्पेसिंग यहाँ पर हो। बाकी मैं बात कर रही थी कि लेआउट ग्रिड में ना आपकी आइटम्स जो है वो कॉलम्स, जो फर्स्ट कॉलम है या फिर लास्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम और लास्ट कॉलम तक जो भी आपकी आइटम्स है वो स्टिक रहनी चाहिए। आप देख रहे हो ये होम क्या है, यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट है और एंड तक ये चिपका हुआ है। ये नहीं कि आप ऐसा करोगे कि मुझे, मैं ना इस यहाँ पे स्पेस दे देता हूँ, इसको भी स्पेस दे देता हूँ, ठीक है, आप ऐसा आप ये मत सोचना कि यहाँ पर मैं स्पेसिंग दूंगा, आपको स्पेसिंग देने की कोई नीड नहीं है, बिकॉज ये आर्टबोर्ड नहीं है। आर्टबोर्ड तो ये है जहां पर हमने मार्जिन ऑलरेडी यहाँ पर बना दिया है कि हमें 160 का मार्जिन चाहिए, जो कि आपको यहाँ बाहर शो हो रहा है। तो आप ये नहीं कि यहाँ पर आप स्पेस दोगे, बिल्कुल यहाँ पर यहीं से अटैच्ड शुरू करोगे और अटैच्ड यहाँ पर खत्म करोगे, आपको स्पेसिंग देने की यहाँ पर कोई नीड नहीं है। ठीक है, सो दैट्स द पॉइंट, ये आपने बात ध्यान रखनी है। अंदर वाले आइटम्स की कंसिस्टेंसी के लिए हम क्या यूज करेंगे, ऑटो लेआउट, ताकि पैडिंग, मार्जिन, स्पेसिंग हमारी इक्वली रहे। ओके, आप देख सकते हो एंड मेरी स्टार्टिंग ऑफ द कॉलम, एंड ऑफ द कॉलम बिल्कुल अलाइंड है, आप देख सकते हो चीजें बिल्कुल स्टिक है, चिपकी हुई है। और अंदर वाले आइटम्स के लिए मैंने ऑटो लेआउट अप्लाई किया हुआ है, बिकॉज लेआउट ग्रिड के अकॉर्डिंग हम अपना डिजाइन नहीं बना सकते। अगर हम लेआउट ग्रिड पे ज्यादा ध्यान देंगे, डिजाइन पे कम देंगे, तो हमारा डिजाइन अच्छा नहीं बन पाएगा। हमें सिर्फ अपने डिजाइन पे ध्यान देना है, अपनी स्पेसिंग, मार्जिन पे हमारा मेन फोकस, हमारा डिजाइन होना चाहिए। लेआउट ग्रिड जो है, कॉलम्स, रोज, ये सब एक गाइड होता है। अब इसमें एक और चीज आती है, कभी कभी आपको लेआउट ग्रिड का जो रूल है वो तोड़ना पड़ता है। वो क्यों, आपको क्यों ब्रेक करना पड़ता है रूल, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरी आइटम्स एक बाहर निकली हुई है, आप देख रहे हो ना, कॉलम्स के बिल्कुल बाहर चली गई, मार्जिन में आ गई, समझो। अब ये तो आप सोचोगे कि ये तो लेआउट ग्रिड का मैंने मतलब जो रूल है वो तोड़ दिया, बट नहीं, कभी कभी हमें इंटेंशनली रूल तोड़ना पड़ता है जब हमें नीड हो। ठीक है, ले ठीक है, अब जैसे मान लो मुझे यहाँ पर चाहिए था तभी मैंने ऐसा किया, नहीं तो आपको कोई नीड नहीं है। जैसे कि अब मैं इसको जैसे ऑफ भी कर लूं तो डिजाइन पर्पज से देखो तो ये कितना परफेक्ट लग रहा है, आप देख रहे हो, कोई आप मुझे आई विजन से कोई बेकार तो नहीं लग रहा ना, मतलब डिजाइन पर्पज से देखिए तो मेरी चीजें यहाँ पर बहुत ही स्मूथली के साथ अलाइंड है और ये भी अलाइंड है। मैंने यहाँ पर ऐसा क्यों किया, मुझे नीड थी, मुझे यहाँ स्क्रॉलिंग करनी है, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉलिंग, दैट्स वाई मैंने आइटम्स क्या ले ली और ये देखने में भी अच्छा लग रहा है, राइट। एंड अगर मैं इसको ऑन करूं तो अगर आप देख सकते हो, अब इसमें एक और चीज अलाइन नहीं है, वो क्या अलाइन नहीं है, सर्च बार, हार्ट एंड ये कार्ट, ये भी अलाइन नहीं है लेआउट ग्रिड के अकॉर्डिंग। जैसे मैं ऑन करूँ ना, ये देखो, ये लाइन, ये बाहर जा रहा है ना कॉलम से, ये कार्ट वाला आइकन, कोई बात नहीं, डिजाइन पर्पज से देखे तो ये इसकी जगह परफेक्ट यही लग रही है, राइट। तो इसकी परफेक्ट स्पेस जो है वो यही लग रहा है, तो मैं इसको ऐसे कर देती हूँ इधर। तो डिजाइन पर्पज से देखे तो इन सब तीनों का स्पेस जो है वो यही परफेक्ट लग रहा है, राइट। बट कोई बात नहीं, कभी कभी आपको अपना जो रूल है लेआउट ग्रिड का वो तोड़ना पड़ता है इंटेंशनली, डिजाइन पर्पज से। दोबारा कहूंगी, लेआउट ग्रिड एक गाइड है, आपको सीरियस नहीं ले जाना कि बस मैंने तो बस इसी लेआउट ग्रिड में यहीं पे ही अपना कंटेंट बनाना है, इससे अगर बाहर में अगर अपना कंटेंट को थोड़ा सा मेरा भार अगर चला भी जाता है तो ये नहीं सोचना कि आप जो है वो लेआउट ग्रिड को गलत अप्लाई कर रहे हो, आप रॉन्ग नहीं हो, आप राइट हो, बिकॉज डिजाइन पर्पज से देखे तो आप राइट हो। ओके, स्टार्टिंग ऑफ द कॉलम एंड एंडिंग ऑफ द कॉलम आप चीजें देख रहे हो मेरी बिल्कुल स्टिक है, अलाइंड है, ये नहीं कि आपने स्पेस देना है, नहीं, बिल्कुल स्टिक रखना है। आप देख रहे हो बिल्कुल स्टिक है, बिल्कुल भी स्पेसिंग नहीं है, आप देख सकते हो, बिल्कुल भी यहाँ से मुझे स्पेसिंग देने की कोई नीड नहीं है। अंदर के लिए मेरे पास ऑटो लेआउट ऑलरेडी है। ठीक है, सो आने वाली क्लासेस में हम एक
बहुत ही अच्छी तरीके से वेबसाइट को डिज़ाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लेआउट ग्रिड्स, कंस्ट्रेंट्स एंड ऑटो लेआउट। उससे पहले मैं आपको कंस्ट्रेंट्स विद लेआउट ग्रिड के बारे में बताना चाहती हूँ। वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि कंस्ट्रेंट्स का क्या रिलेशन है लेआउट ग्रिड से, या फिर लेआउट ग्रिड का क्या रिलेशन है कंस्ट्रेंट से। सो स्टे ट्यून्ड गाइस, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।